वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी सीबीएसई के इकोनॉमिक्स सीबीएसई ने जो इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर जारी किया है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको 14 तक के जो सॉल्यूशंस थे वो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 अपने पास आता है, India's GDP contracted 23.9% in the April-June quarter of 2021 as compared to some period of 2019-20, so suggesting that the lockdown has hit the economy hard। ठीक है, ये कहता है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कम हो गई है 23.9% इन द अप्रैल-जून क्वार्टर 2021। ठीक है, मतलब 2021 में इंडिया की जो जीडीपी है वो अप्रैल से जून तक के क्वार्टर के बीच में कहता है 23.9% हो गई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कम हो जाना, कम हो गई है। किसके कंपेयर में? 2019-20 के कंपेयर में। अब कहता है सजेस्टिंग दैट द लॉकडाउन हैज हिट द इकोनॉमिक हार्ड। कहता है अब आप ये बताइए कि सजेस्ट कीजिए कि जैसे लॉकडाउन लगा तो उसने क्या किया, इकोनॉमी को काफी हार्ड कर दिया, यानी कि काफी संकट में डाल दिया। तो स्टेट एंड डिस्कस टू फिस्कल मेजर्स दैट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू करेक्ट सिचुएशन इंडिकेटेड न्यूज रिपोर्ट। कहता है इस न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस तरह की दो फिस्कल मेजर्स को किस तरह की दो जो फिस्कल मेजर्स है उसको अप्लाई करे, ताकि जो ये डेफिसिट की जो सिचुएशन है या फिर जो ये अपनी इकोनॉमी जो है काफी हार्ड हो चुकी है, इकोनॉमी को जो संकट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के स्टेप्स को उठाए। तो इसका आंसर आप देखिए, कहते हैं द सिचुएशन सजेस्ट द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब कहता है इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है ये किसको सजेस्ट कर रही है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो गई है। क्यों हो गई है कम? क्योंकि लोगों के पास इनकम का सोर्स नहीं रहा है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जो डिमांड है वो कम हो गई है कंपेयर टू सप्लाई के। अब कहते हैं दो फिस्कल मेजर्स हैं टू टेकन कंट्रोल इट। अब दो फिस्कल मेजर्स क्या क्या होंगे, गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाएगी? फर्स्ट ए स्टेप क्या उठाएगी गवर्नमेंट? डिक्रीजेस इन टैक्सेस। सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? टैक्स को डिक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, कहता है इस सिचुएशन से निपटने के लिए टू कर्व द सिचुएशन द गवर्नमेंट में डिक्रीज द टैक्सेस। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? टैक्सेस को डिक्रीज कर देना चाहिए। दिस में इंक्रीज द परचेजिंग पावर इन द हैंड ऑफ जनरल पब्लिक भी। अब जब लोगों के पास जब क्या होगा, टैक्सेस कम हो जाएंगे, डिक्रीज, जब गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा लोगों के पास, तो क्या होगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जो होगी अपनी सप्लाई की इक्वल हो जाएगी। तो कहता है दिस में इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कहता है इससे क्या होगा, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई के। नेक्स्ट स्टेप क्या उठा सकती है गवर्नमेंट? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे। ठीक है, अब कहता है द गवर्नमेंट में आल्सो इंक्रीज एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, यानी कि दिस में इंक्रीज द परचेजिंग पावर इन द हैंड ऑफ जनरल पब्लिक विच में टर्न एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और गवर्नमेंट क्या करे? अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई के। तो आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही सीबीएसई के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन का आंसर अपनी अच्छे से सूझबूझ से देना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 का ए पार्ट देखिए, कहता है डोमेस्टिक या हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ वुमेन मे नॉट बी कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं अब आपको बताना है कि आपको डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन के साथ बताना है कि ये डिफेंड है या फिर आप रिफ्यूट में हो। ये कहते हैं कि डोमेस्टिक या हाउस होल्ड जो सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो वुमेन्स के द्वारा घर का काम किया जाता है, हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड का घर का काम किया जाता है या डोमेस्टिक जो काम किया जाता है, कहते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपको इसका रीजन बताना है, आपको बताना है क्या कारण है। तो ये कहता है अब इसके द गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, हम इसके डिफेंडेड में है, एज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ वुमेन होम मेकर। ये कहते हैं कि
वुमेन्स के द्वारा जो घर में काम किया जाता है, ठीक है, जो डोमेस्टिक या हाउस होल्ड जो काम किया जाता है उसकी सर्विसेज को मेजर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर दीज एक्टिविटीज में नॉट कंसिडर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कहता है इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इसको मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम किसको कंसिडर करते हैं, जिससे हम कुछ अर्निंग हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिससे हम अपनी सर्विसेज देते हैं और उससे हमें कुछ अर्न होता है। लेकिन जब घर में वुमेन्स के द्वारा जो काम किया जाता है उसकी ना तो कोई अर्निंग उनको दी जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसको मेजर करना, इस एक्टिविटी को मेजर करना क्या हो जाता है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है इसका बी पार्ट, देखिए कहता है कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ साइक्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट। कहता है कि जैसे मान लीजिए जो साइक्लोन के विक्टिम्स होते हैं उनको कंपनसेशन देना गवर्नमेंट के एक वेलफेयर का एग्जाम्पल है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो ये सब जो करती है उनके वेलफेयर के लिए करती है। अब आपको बताना है कि ये इसके रीजन के साथ बताना है और आपको ये बताना है कि क्या इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये कहता है कि कंपनसेशन गिवन टू द विक्टिम ऑफ साइक्लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल वेलफेयर मेजर बाय गवर्नमेंट। कहता है कि विक्टिम, मान लीजिए साइक्लोन के विक्टिम है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके वेलफेयर के लिए जो उनको सहायता दी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो उनको सहायता देती है उनके वेलफेयर के लिए, कहता है ये गवर्नमेंट जो है किसके लिए करती है, उनके सोशल वेलफेयर के लिए करती है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो कहते हैं इट इज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कहते हैं इसको नेशनल इनकम में एस्टिमेट नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि ये एक तरफा भुगतान होता है। नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड किया जाता है जिसमें दोनों तरह, नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड किया जाता है जो हमारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, भाई हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी और फिर उसके अपोजिट हमने क्या किया, अर्न किया, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। कहते हैं लेकिन ये तो क्या है, ये अब देखो जो साइक्लोन की जो विक्टिम है उनको जो कंपनसेशन दिया गया उन्होंने अपनी सर्विसेज थोड़ी ना दी है, तो नेशनल इनकम में उसी को इंक्लूड, उन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो अपनी जो सर्विसेज के बदले दी जाती है ना, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो कहते हैं इसमें इसको नेशनल इनकम में के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि इट इज, ये ट्रांसफर, सबसे पहली बात ये ट्रांसफर पेमेंट होती है और इट इज नॉट लीड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में भी इनका कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका इसी का सेकंड पार्ट में आपको इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट दिया हुआ है। आप न्यूमेरिकल पार्ट देखिए, कहता है सपोज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन एक्स का 2000 करोड़ दिया हुआ है 2018-19 का, ठीक है, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशन वाई का दिया गया है 1,20,000 करोड़। कहते हैं इफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन एक्स राइजेस, कहता है कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशन एक्स का, कहता है वो इंक्रीज हो गया 2000 करोड़ से 4000 करोड़ 2019-20 में, और इसी तरह से डोमेस्टिक जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नेशन वाई का वो भी इंक्रीज हो गया कितना, 2 लाख करोड़ इन 2019-20। अब आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ चेंज, आपको बताना है कि कंपेयर करके कि नेशन एक्स और वाई उनके बेस ईयर के टेकिंग, आपको बेस ईयर दिया हुआ है 2018-19, ठीक है। तो अब देखिए नेशन दिया गया एक्स वाई 2018-19, 2019-20 और आपको निकालना है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए 2018-19 एक्स का कितना दिया गया है 2000 करोड़ और 2019-20 में वो इंक्रीज हो जाता है 4000 करोड़। इसी तरह से वाई का दिया गया है 1,20,000 करोड़ और 2019-20 में वो इंक्रीज होके हो जाता है 2 लाख करोड़। अब कहते हैं अब आपको ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी बताना है। अब ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी का सबसे पहली बात आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, चेंज इन जीडीपी। कहते हैं जीडीपी में कितना चेंज आया, डिवाइड में बेस ईयर जीडीपी, जीडीपी का बेस ईयर कौन सा, मल्टीप्लाई में 100, और बेस ईयर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि बेस ईयर कितना है 2018-19। अगर बेस ईयर आपको एग्जाम में नहीं दिया होता है तो ये अंडरस्टूड होता है, बेस ईयर होता है पहले का, ठीक है ना, जैसे 2018-19 है और 19-20, तो बेस ईयर कौन सा होगा, पहले वाला जो होगा 2018-19 होगा वो होता है बेस ईयर, और जो अब चल रहा है वो होता है करंट ईयर। तो अब देखिए सबसे पहला चेंज इन जीडीपी, जीडीपी में चेंज कैसे करेंगे, 19-20 और 18-19 का जर्न में डिफरेंस बता दो, 4000 माइनस में 2000 कितना आया 2000, डिवाइड में बेस ईयर आपको कितना दे रखा है 2000, मल्टीप्लाई में 100, 2000 से 2000 कट गया, कितना बच गया यहाँ पे अपना 100। इसी तरह से वाई का निकाल लेंगे
2 लाख और 1,20,000, इसका चेंज इन जीडीपी कितना आएगा 80,000, और बेस ईयर दे रखा है आपको 1,20,000 करोड़ मल्टीप्लाई में 100, तो इसे इसका जब हम काटेंगे तो अपने पास आएगा 66.6%। तो कहते हैं नेशन एक्स हैज रजिस्टर्ड जीडीपी ग्रोथ, तो कहते हैं नेशन एक्स की जो जीडीपी है वो तो कितनी है 100% परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और कहते हैं नेशन वाई की कितनी है 66.6%, तो कहते हैं सबसे ज्यादा किसकी है नेशन एक्स की, ठीक है। तो नेशन एक्स की जो है वो क्या हो गई है राइज हो गई कंपेयर टू नेशन वाई की। नेक्स्ट है नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट देखिए कहते हैं एलोबरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। कहता है अब आपको गवर्नमेंट बजट में अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऑब्जेक्टिव बताने हैं, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या आएंगे, देखो सबसे पहला कहता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। सबसे पहली बात कहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अलोकेशन रिसोर्सेज को अलोकेट करने का, सबसे पहला तो होता है कि बैलेंस करना गोल ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के हर सेक्शन के गोल्स को मैक्सिमाइज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको बैलेंस रखना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंजरीज टू हेल्थ में डिस्करेज अबाउट टैक्सेशन पॉलिसी। प्रोडक्शन ऑफ जो गुड्स और सर्विसेज है उसको क्या करना अच्छे से मैनेज करना। और सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सोशली बेनिफिशियल नेचर बाय एनकरेज थ्रू द सब्सिडीज, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना भाई लोगों को क्या करवाना सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इनिशिएटिव इन सर्टेन एक्टिविटीज, जैसे पब्लिक गुड्स हो गए। कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो तो इसमें इनिशिएटिव जो होते हैं वो नहीं करते इन एक्टिविटीज में। द गवर्नमेंट में, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहिए किसके ऊपर, जैसे कि वाटर की सप्लाई हो गई, जो अपने पब्लिक गुड्स होते हैं वाटर की सप्लाई और अपना सैनिटेशन एसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट इसका लास्ट बी पार्ट आता है डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कहता है गवर्नमेंट का जो बजट है वो किस तरह से इफेक्टिव टूल के रूप में यूज किया जाता है, किस लिए, प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि ताकि जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो कहता है गवर्नमेंट जो होती है वो अपना गवर्नमेंट बजट जो होता है वो एक इफेक्टिव टूल होता है किस चीज का, एम्प्लॉयमेंट की, जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का। जैसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जैसे कि ब्रिजेस बनवाना, पुल्स बनवाना, रोड्स बनवाना, पार्क्स बनवाना, ठीक है, एसेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये क्रिएट्स करेंगे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को डिफरेंट सेक्शंस में, और जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लोग जो होंगे काम पे लगेंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को जो बजट होता है वो एक इफेक्टिव टूल होता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करवाना, एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में। कहता है रूरल और अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है, जॉब्स प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जैसे अपने पास कई सारी है, मनरेगा है, SJSRY है, PMRY है, एसेट्रा, ठीक है।